14 लाख कमाने वाली पत्नी पति से पैसा नहीं मांग सकती। क्या इस दुनिया में अब पैसा ही सब कुछ है? रिश्तों की कोई कद्र नहीं है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इंसान पैसे के चक्कर में इतना पगला गया है कि उसे ना अपने रिश्ते बचाने में दिलचस्पी है और ना किसी से रिश्ता रखने में कोई रुचि है। उसे सिर्फ पैसे से प्यार है। पति हो या ना हो, बच्चे साथ रहें या ना रहें, लेकिन पैसा आते रहना चाहिए। और इन बातों का आधार क्या है, चलिए इस खबर में आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, भोपाल की रहने वाली एक महिला ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस महिला का अपने पति से तलाक हो चुका था और महिला की मांग थी कि उसके पति तलाक के बाद उन्हें भरण पोषण के लिए पैसा दें, हर महीने उन्हें गुजारा भत्ता दें। मांग ठीक है, कानून ने महिला को यह मांग करने का अधिकार भी दिया है, वो मांग सकती हैं, उनका हक मांगना चाहिए। लेकिन महिला ने कोर्ट में बताया कि वो नौकरी करती है। पहले उनकी साल भर की कमाई 20 लाख रुपए थी और पति की आय 30 लाख रुपए थी, लेकिन अब महिला की आय घटकर 14 लाख रुपए रह गई। इसलिए वो चाहती है कि उसके तलाकशुदा पति उन्हें हर महीने पैसा देते रहें। क्या हुआ? वैसे तो एक तरफ आप कहते हैं कि महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए, महिला को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, और जब महिला 14 लाख रुपए एक साल में कमा रही है, फिर गुजारे भत्ते की क्या जरूरत है? 14 लाख कम पैसा होता है क्या? हिसाब लगाएंगे तो एक महीने के 1,16,000 रुपए बैठते हैं। 1,16,000। अगर इन दोनों के बच्चे होते तो एक बार को समझ भी आता है कि हाँ भाई, बच्चों को पढ़ाना है, उनको पालना है, तो पैसे की जरूरत है। लेकिन इस दंपत्ति की कोई संतान ही नहीं थी। 4 नवंबर 2022 को दोनों की शादी हुई और 2023 में दोनों अलग हो गए, यानी सिर्फ 1 साल ये शादी चली, सिर्फ 1 साल। पति की तरफ से भोपाल फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका लगाई गई थी और तब भी पत्नी ने मांग की थी कि उसे पति की तरफ से गुजारा भत्ता दिया जाए। फैमिली कोर्ट ने महिला की मांग को नहीं माना और कहा कि महिला को किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। इसके बाद महिला जबलपुर हाई कोर्ट पहुंची और जबलपुर हाई कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि महिला की आय उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त है, यानी वो जितना पैसा कमाती हैं उससे आराम से उनका गुजारा हो सकता है। ऐसे में महिला को आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति और पत्नी की आय में ज़्यादा अंतर भी नहीं, इसलिए महिला को आर्थिक मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत ने आगे अपने आदेश में कहा कि आर्थिक मदद का प्रावधान कमजोर जीवन साथी के लिए है, लेकिन कोई व्यक्ति खुद का खर्च उठाने में सक्षम है तो उसे भरण पोषण का लाभ नहीं दिया जा सकता। अपने इस आदेश में कोर्ट ने एक दिलचस्प बात भी कही। हाई कोर्ट ने शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का जिक्र करते हुए टिप्पणी की और कहा कि महिला की ये मांग पति से 1 पाउंड मांस वसूलने जैसी है, जिसकी अनुमति अदालत कभी नहीं देगा। दरअसल मर्चेंट ऑफ वेनिस अंग्रेजी के मशहूर लेखक शेक्सपियर का नाटक है और इसी नाटक से यह मुहावरा आया है। इस मुहावरे का मतलब होता है जब सामने वाला व्यक्ति कानून के नाम पर इंसानियत को मार देता है और इंसानियत को कुचलकर अपने कानूनी हक की मांग करता है, उसे इस बात से मतलब नहीं होता कि सामने वाला मर जाएगा, बस उसे पैसे से मतलब होता है। इस केस पर वकील का क्या कहना है, आपको सुनवा देते हैं। बाद में कोर्ट ने हमारा वही इनकी इनकम को देखते हुए हमारा आवेदन खारिज कर दिया। क्योंकि अब चूंकि यहाँ महिला की भी इनकम पर्याप्त थी, इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि अब चूंकि ये पति से लगभग थोड़ा ही राशि कम पा रही है और अपना उस पैसे से भरण पोषण करने के लिए सक्षम है, इसलिए जो है हम इनको और अतिरिक्त राशि नहीं दे सकते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, इसे हमारे समाज को समझने की जरूरत है। आप सोचिए, कोई शादी 1 साल चलती है, महिला साल के लाखों रुपए कमाती है और उसके बाद भी पैसे की डिमांड करती है। इसका मतलब तो यही है कि महिला सिर्फ पैसा चाहती है और भोपाल का ये मामला ऐसा इकलौता केस नहीं। कई बार पुरुष को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बेंगलुरु का अतुल सुभाष केस आप सबको याद होगा, जहां एक एआई इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसकी पत्नी भरण पोषण के नाम पर 3 करोड़ रुपए मांग रही थी और कह रही थी कि अगर पैसा नहीं दिया तो फर्जी केस कर दूंगी। इसकी वजह से अतुल मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। पुरुषों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठनों का दावा है कि धारा 498 ए फर्जी क्रूरता केस और भारी मेंटेनेंस की वजह से हर साल हजारों पुरुष
आत्महत्या करते हैं। धारा 498 विवाहित महिलाओं को पति या ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने के लिए बनाई गई थी। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक लगभग 1 लाख से ज़्यादा पुरुष हर साल आत्महत्या करते हैं और इनमें से 25% केस पारिवारिक विवाद के कारण होते हैं। इस डाटा के मुताबिक शादीशुदा महिलाओं की तुलना में शादीशुदा पुरुष ज़्यादा आत्महत्या करते हैं और ये अंतर 2.5 गुना ज़्यादा है। इस बारे में हमने कुछ महिलाओं से भी बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जो कोर्ट ने किया है वो सही है, क्योंकि अगर महिला स्वयं सक्षम है तो फिर वो कोई भरण पोषण का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो सक्षम है। और ये सब जो रूल बने हुए हैं ये आर्थिक स्थिति से जो परेशान महिलाएं रहती हैं तो उनके लिए रहता है। कोर्ट की जो प्रोसीजर है ना, जो उन्होंने फैसला लिया है वो एकदम सही है। मिसयूज हो रहा है, सर कानून तो बना है कि अच्छे के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, है ना, लेकिन आजकल महिला उसका दुरुपयोग कर रही है। अगर महिला सक्षम है, अगर उसके पास पर्याप्त इनकम है, अगर वो अपना भरण पोषण कर सकती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने पति से ये चीज़ की डिमांड कर सकते कि वो उस पर क्लेम करे या भरण पोषण के लिए मांग सकती है। सीधे मुद्दे की बात यही कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब आप अपना गुजारा कर सकते हैं तो फिर क्यों सामने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करना चाहिए।